नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पिछली वाली वीडियो में स्टार्ट किया था डेटा प्री प्रोसेसिंग विद सीरीज, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारा एम क्या है कि जो हमारे पास सिटीज़ वाला डेटा सेट था, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, उसको मुझे थोड़ा सा रिफॉर्म करना है। ठीक है, रिफॉर्म का मतलब मुझे एक अलग सीरीज़ बनानी है जिसके अंदर क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्टली दिखाई देता हूँ कि हमारा सिटीज़ वाला डेटा सेट दिखता कैसा है। ठीक है, ये देखो, हमारा सिटीज़ वाला डेटा सेट कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर 55,568 रोज है। ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। नाउ ये जो सिटीज़ हैं, ये एक्चुअली में यूनिक नहीं है, ये सारी की सारी डुप्लीकेट है। जैसा जैसे आपको दिख ही रहा होगा सामने कि 0 से लेकर 4 तक सारे आगरा ही हैं। ठीक है, लास्ट में भी पूरी सारे सारे वडोदरा ही हैं। इसका मतलब डुप्लीकेसी है हमारे डेटा सेट में। तो मेरा एम ये है कि हम एक काम करें कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज ले अपनी सिटी की। फॉर एग्जांपल आगरा सिर्फ एक बार आए और उस आगरा के साइड में, उसके बगल में, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है आगरा की, इस तरीके से कितना काउंट है आगरा का इस वाले सिटीज़ में। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आगरा इस पूरे डेटा सेट में, इस पूरे सिटीज़ के डेटा सेट में आगरा 50 टाइम्स है। चलो फॉर एग्जांपल 50 टाइम्स है, अब मुझे पता 50 टाइम्स नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बट 50 टाइम्स है मान लो। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आए, आगरा 50। ठीक है, वडोदरा फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 100 बार है। ठीक है, तो ऐसे आए, ये जो आपके आगरा वडोदरा है, ये सारी सिटीज़ के नाम आपके इंडेक्स में आए, और ये जितना भी काउंट है इनका, वो आपकी वैल्यूज बने। ठीक है, मैं ऐसी एक सीरीज बनाना चाह रहा हूँ। चलो अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। फर्स्ट में आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर दो डेटा सेट्स को इंपोर्ट कराया। पहला तो सिटीज वाला, एज यू नो, और दूसरा है मार्क्स वाला। मार्क्स वाले के अंदर हमारे पास 100 रोज हैं। ठीक है, 100 रोज के अंदर हमारे पास जो बच्चों के नाम है वो इंडेक्स में है, और बाकी जो उनके मार्क्स हैं वो हमारे पास वैल्यूज में है। ठीक है, जैसा कि आपको कुछ लोगों को याद होगा कि यही जो डेटा सेट है मैंने आपको मेथड्स वाले असाइनमेंट के लिए दिया था। ओके, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो न्यूमेरिकल, क्योंकि जो हमारा सिटीज़ वाला डेटा सेट है ये एक्चुअली प्रॉपरली टेक्सचुअल है ना। मुझे जो भी चीज़ आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे दिखानी होगी, एग्जांपल देके दिखानी होगी, वो सब मैं मार्क्स के थ्रू दिखाऊंगा। चलो, अब जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम यूनिक सिटीज़ निकाल कर उनके फ्रिक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, उसके दो तरीके। पहला तो विथ यूजिंग कंडीशंस, दूसरा है यूजिंग वैल्यू काउंट्स। चलो दोनों देखते हैं। सबसे पहले यूजिंग कंडीशंस। देखो, मैंने आपको कंडीशंस एक सीरीज के अंदर कैसे लगाते हैं ये अभी तक नहीं सिखाया, इस वजह से मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, कंडीशन क्या होता है कि आप अपने डिफाइंड कंडीशन के बेसिस पर एक सीरीज में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं, अगर मुझे चाहिए कि इस वाले डेटा सेट में से, जो सिटीज़ वाला डेटा सेट है, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ आगरा की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आगरा की वैल्यूज़ आए मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, देखो, इस सिंटैक्स को याद रखने की कोशिश करना। देखो, मैं क्या करूँगा, सिटीज़ लिखूंगा, देन दोबारा सिटीज़ लिखूंगा, और इसको इक्वल टू आगरा कर दूंगा। ठीक है, ये करते ही इसने मुझे एक ऐसी सीरीज दी, ये भी एक सीरीज ही है। ठीक है, इसने मुझे एक ऐसी सीरीज दी जिसके अंदर सिर्फ आगरा की वैल्यूज। मतलब इसने क्या किया, ये जो हमारे पास इतना बड़ा डेटा सेट था, ये पूरी सीरीज थी सिटीज की, इसमें से इसने मुझे सिर्फ आगरा का पोर्शन उठा के दे दिया। सिर्फ वो सारी रोज उसने मुझे उठा के दे दी जिसके अंदर आगरा था। ठीक है, यही चीज अगर मैं वडोदरा के साथ कर दूं, बस यही स्पेलिंग होती है, वडोदरा के साथ कर दूं, तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ वडोदरा की वैल्यूज दिखा देगा। ओके, ऐसे ही आप किसी भी और सिटी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चलो सिटीज वाली बात। अब जब आप, अगर मैं एक बार आपको मार्क्स से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्क्स में है न्यूमेरिकल डेटा और उसके साथ आएगा आपको मजा आएगा करने में। मार्क्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के मार्क्स दिखें जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा, अगेन मार्क्स, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, दोबारा मार्क्स, और फिर उसके बाद अपनी कंडीशन लिख दूंगा। मेरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 50।
रन करते हैं, ये देखो इसने हमें दोबारा एक सीरीज दी थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो सारे बच्चे हैं और उनके मार्क्स हैं जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशंस कुछ और भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, या फिर लेस देन लगा दो, ओके, या फिर नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सारी दिखा देगा जिसके अंदर 50 नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन इक्वल टू लगा दिया तो सबकी दिखा देगा, बस वडोदरा की नहीं दिखाएगा। ये देखो, इसे देखो सबकी दिखा दी, बस वडोदरा की नहीं दिखाई। ये बात मैं क्यों क्लेम कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट में वडोदरा था पर इसने अब क्या दिखा रहे हैं, विजाग। विजाग क्या था, तो बस वडोदरा से ऊपर था वो, इसने वडोदरा को छोड़कर सब कुछ दिखा दी, इसलिए लास्ट में विजाग आ रहा है। ओके, तो चलो इस चीज़ का एक और चीज़ देख सकते हो आप। पहली बात, ये आपके पास इसने एक सीरीज दे दी है। इस सीरीज को अगर मैं इसको दोबारा से काम करते हैं, वडोदरा ही कर देते हैं, ठीक है, इसने मुझे सिर्फ सारी की सारी वडोदरा की वैल्यू दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि भाई वडोदरा की कितनी वैल्यूज है डेटा में। ठीक है, मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना, इसकी लेंथ निकाल लो। ठीक है, इसकी लेंथ निकाल लो। इससे क्या करेगा, देखो ये तो आपने एक सीरीज निकाल दी ना, ये तो आपके पास एक सीरीज आ गई पूरी, है कि नहीं। इसकी मैंने बस लेंथ निकाली, इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितनी वडोदरा की वैल्यूज है इस पूरे डेटा सेट में। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ये जो मैंने लगाई है कंडीशन, इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ वडोदरा की वैल्यूज मिल गई। ये इसने मुझे एक सीरीज के फॉर्मेट दे दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ टाइप फंक्शन यूज करके कि ये सीरीज है एक एक्चुअली। ठीक है, इसने ऊपर वाली सिटीज की जो सीरीज थी उसको काट के सिर्फ वडोदरा वाला जितना पार्ट था उसे सीरीज के फॉर्मेट में मुझे प्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ, अगर मैंने इसके ऊपर लेंथ फंक्शन लगा दिया, लेंथ का फंक्शन लगा दिया, तो ये जो नंबर आ रहा है ये टोटल नंबर ऑफ रोज है जिसकी सिटी जो है वो वडोदरा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो वडोदरा है, ये उन सारी रोज का नंबर है। अब समझने की कोशिश करो। ठीक है, यही अगर मैं मार्क्स के साथ कर दूं, अगर मैंने कर दिया कि ग्रेटर देन 50, ठीक है, ये सारी आ गई। अगर मैंने यहाँ पर लेन लगा दिया और मैंने देखा तो ये बता रहा है 62 है। इसका मतलब 62 रोज में, जो हमारा डेटा सेट है मार्क्स का, 62 रोज में वैल्यू 50 से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे करके आप उनके नंबर निकाल सकते हो। अब ये जो चीज़ है लेन के ऊपर, जो मैंने ये जो पूरी कंडीशन लगाई उसके बारे में लन लगाया, इसको मैं कैसे यूज करूँगा, लेट्स सी। फर्स्टली तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, एल नाम से। फिर फॉर आई इन, ठीक है, ध्यान से देखना, फॉर आई इन सिटीज डॉट यूनिक। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सिटीज की सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए थी अपने नई वाली सीरीज में, है ना। आगरा कितनी बार भी हो, मुझे सिर्फ एक बार ही चाहिए, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, फॉर आई इन सिटीज डॉट यूनिक। सिटीज डॉट यूनिक से मुझे एक प्रॉपर एरे मिल जाएगी जिसके अंदर मेरे सारी की सारी यूनिक वैल्यूज होंगी, तो अपना आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। ओके, चलो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जी। मैं क्या करता हूँ कि ना, सिटीज, सिटीज अगेन इक्वल टू आई। ठीक है, सिटीज इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या हुआ कि आई की जो फर्स्ट वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल वो होगी आगरा, तो क्या करेगा, सिटीज के ऊपर, पूरे डेटा सेट के ऊपर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ आगरा की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर लगा दूंगा मैं लेन। इससे जो हमारा जी है उसके अंदर उस पर्टिकुलर सिटी की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे एज नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट आइटरेशन क्या होगी, आगरा होगी, तो जब ये नीचे जाएगा आगरा में, फॉर सबसे पहली आइटरेशन में आई की वैल्यू हो गई आगरा, इसने इसको रन किया। ठीक है, इस कंडीशन को रन किया, इस कंडीशन में क्या होगा, सिटीज ब्रैकेट सिटी इक्वल टू आगरा। ये क्या समझेगा, अच्छा भैया इसे आगरा की सारी वैल्यूज चाहिए। मैंने आगरा की सारी वैल्यूज ली,
इसने ठीक है वो आगरा की पूरी सीरीज काट के मुझे दे दी, फिर उसका मैंने लेंथ निकाल लिया, उसकी मैंने लेंथ निकाल ली बस। ठीक है, इससे हमें आगरा की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता लग जाएगी। इसी चीज को फिर मैंने क्या किया, एल डॉट अपेंड जी। ओके, एल डॉट अपेंड जी कर दिया, खत्म। ओके, इसे रन करके देखते हैं और अब एल को देखते हैं। ये देखो, एल के अंदर हमारे पास सारी वो वैल्यूज आ गई हमारी सिटीज की। काम करता हूँ मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर ये देखो, आगरा किसने क्या बताया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 833। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं आगरा लिख दूँ, देन लेंथ, ये देखो 833 परफेक्ट वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जितनी भी 99 सिटीज थी उन सब की हमें काउंट ऑफ रोज पता लग गया कि कितनी 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 उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो नंबर है ये हमारे एल के अंदर स्टोर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली एक सीरीज बनाऊंगा S1 नाम से। ठीक है, pd डॉट सीरीज, और उसके अंदर जैसे आपको याद होगा मैंने जब सीरीज कैसे बनाते हैं एक वीडियो में बताया था, हमें एक लिस्ट पास कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। मैं अगर इसके अंदर कोई लिस्ट डालूंगा तो उसकी सीरीज बन जाएगी। मैं यहाँ पर एल को पास करता हूँ। एल क्या है हमारी, ये सारी वैल्यूज है। मैं एक बार एल भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ही प्रिंट कराते हैं एल। ये देखो, एल में हमारी सारी वैल्यूज है, काउंट ऑफ रोज है ना। मैं क्या करा, मैंने फिर सीरीज के अंदर एल को पास करा दिया और कॉमा डाल के इंडेक्स इक्वल टू सिटीज डॉट यूनिक कर दिया। तो इसको ज़रा लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना दे ये। ओके, लेट्स रन इट। अब ज़रा S1 को चेक करते हैं। ये देखो, ठीक है, मैं ये डिज़ायर कर रहा था, ये सीरीज चाहिए थी मुझे फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, आगरा यहाँ पर इंडेक्स में लिखा है और उसकी वैल्यू यहाँ लिखी। ओके, उसकी नंबर ऑफ रोज यहाँ लिखी। ये कैसे हुआ, फर्स्टली हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। एम्प्टी लिस्ट के अंदर सारी के सारी जो वैल्यूज थी, जो भी हमने को मैंने बताया अभी पूरा प्रॉपरली, उस सबको मैंने अपेंड करवाया। देन उसको मैंने एक सीरीज के अंदर पास करवा दिया एज वैल्यूज, और इंडेक्स में मैंने क्या कर दिया, लिस्ट ऑफ सिटी की यूनिक्स। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी सीरीज बना सकते हो। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है थ्रू वैल्यू काउंट। ठीक है, वैल्यू काउंट क्या होता है मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। अगर मैं सिटीज के ऊपर डॉट वैल्यू काउंट्स कर दूं, वैल्यू काउंट्स कर दूं, ये देखो इसने क्या किया, इसने मुझे प्रॉपरली बता दिया बैंगलोर, देन ये इसकी इतनी वैल्यूज़ हैं, मुंबई देन ये इसकी इतनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हावड़ा की 50 रोज़ हैं, नया गांव की 15 रो है। इसने जो मैंने यहाँ पर इतना लंबा किया, इसने वही सब बता दिया मुझे। ठीक है, इसने मुझे वही सब बता दिया एज डिज़ायर्ड। अगर मैं देखूं कि ये जो सिटीज़ हैं ये हमारे इंडेक्स हैं। ठीक है, ये हमारे इंडेक्स हैं, मुंबई हमारा इंडेक्स है, पुणे हमारा इंडेक्स है, और ये सब हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, सो ये जितना बड़ा काम मैंने यहाँ किया ना, वही काम आप इससे ही कर सकते थे आराम से। अरे हो गया, बस खत्म, यही था इसके अंदर। अगर मैं इसको टाइप करके देखूँ तो ये सीरीज निकलेगा। ये देखो, ये सीरीज निकला है, सिंपल। ओके, इसके ऊपर मैं आपको ऑपरेशंस करके दिखाता हूँ कुछ। ये तो आपकी आ गई ना। अगर मैंने इसी के ऊपर, इसको एक काम करते हैं, वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल S2 कर दिया मैंने। ठीक है, S2 को मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। अब अगर मैंने S2 के इंडेक्सेस देखे, इंडेक्स देखे मैंने S2 के,
तो ये सारी सिटीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है, ये सारी सिटीज़ आ गई मेरे पास। अगर मैं इसको, आई गेस वैल्यू काम कर जाएगा, नहीं वैल्यू काम नहीं करेगा, शायद वैल्यूज काम कर जाए, यस वैल्यूज काम कर गया। ये देख हमारे पास उसकी सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, जो सीरीज के अंदर थी। हमारे इंडेक्सेस हमारे सिटीज हैं और उनकी वैल्यूज क्या है, हमारे नंबर ऑफ रोज जो हम ऊपर डिजायर कर रहे थे सबका। ओके, बट डिफरेंस इतना है कि जो हमने बनाया है वो इस ऑर्डर में है, आगरा, अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह वगैरह। और ये जो ऑर्डर है, ये एक्चुअली ये जो ऑर्डर है ना, होता है ना इसका, जो भी आप जब भी वैल्यू काउंट करते हैं तो वो ऑर्डर होता है सॉर्ट वैल्यूज से, ठीक है, वो इट इज सॉर्टेड बाय द वैल्यूज। जैसे आपको दिख रहा होगा 2247 है, सबसे ऊपर है वो, 2022 सब उससे नीचे है, ऐसे कर करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। ओके, एक काम कर सकते हैं हम, अगर मैं चाहूँ S1 डॉट सॉर्ट इंडेक्स, ये देखो आ गया। ओके, सो ये इतना बड़ा काम आप एक छोटी सी कमांड से कर सकते हो, विच इज़ वैल्यू काउंट्स। ठीक है, ये तो मैंने बस आपको बताया है कि आपको कभी इस तरीके से करना हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली वैल्यू काउंट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो ये तो हो गया, ये सिंपल था, काफ़ी इजी था, बस आपको कमांड लिखनी है वैल्यू काउंट्स। कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ वैल्यूज काउंट लिखना है या क्या लिखना है, तो याद रखना वैल्यू पर काउंट्स, ठीक है, बीच में एक अंडरस्कोर है और लास्ट में ये पैरेंथेसिस मत भूल जाना। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं क्लीनिंग के बाद पे। आपको एक बात बता दूं, जो हमारा सिटीज़ का डेटा है ना, अगर मैं इसको यूनिक करूं तो एक आप चीज़ नोटिस करोगे कि ना यहाँ पर ध्यान से देखो, गौर फरमाओ कि यहाँ पर ना दो नासिक है, ठीक है, पहला वाला है नासिक, दूसरा है नाशिक। ये जो नासिक है ये उस सिटी का पुराना नाम है, और जो नाशिक है ये उस सिटी का नया नाम है। सो अब हमें नासिक की कोई ज़रूरत नहीं है इस डेटा सेट में, ठीक है, ये बस जगह घेर रहा है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब डिलीट कैसे करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली तो उसके लिए हम आ, देखेंगे कि भैया नासिक जो आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ आ रहा है, वही करेंगे अगेन, सिटीज, सिटीज इक्वल टू नासिक। ये देखो इन सारी जगहों पर नासिक आ रहा है हमारा। मैं चाहता हूं ये नासिक जो लिखा है ना ये नाशिक बन जाए, ठीक है, देखो नाशिक की तो वैल्यूज हैं ही, अगर मैं से एच कर दूं, नाशिक की अपनी वैल्यूज हैं, पर ये जो नासिक लिखा है ये भी तो है, ये भी तो उसी नाशिक का पार्ट है, क्योंकि यहाँ बस एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ बस पुराना नाम यूज हो गया, अदरवाइज ये भी उसी नासिक का पार्ट है, उसी नाशिक का पार्ट है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो नाम है ये बदलकर नाशिक कर दूं। ये मैं कैसे करूंगा, देखो कैसे करूँ, मैं क्या करूंगा इधर कि ये मेरे पास एक पूरी सीरीज आ गई है नासिक की वैल्यूज। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि ये एक सीरीज है, आप देख सकते हो एक सीरीज है, यहाँ टाइप बार बार टाइप नहीं करूंगा, आपको पता ही होगा ये सीरीज है। इसके अगर मैंने इंडेक्स देखे, इसके इंडेक्स देखो क्या है, ये सारे इसके इंडेक्सेस है, ठीक है, जहाँ पर नासिक लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, क्यों ना एक फॉर लूप रन किया जाए, ठीक है, फॉर आई इन ये, ठीक है, ये पूरी एरे है आपको पता है, फिर भी इसे एक बार लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस। ठीक है, मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, और मैं क्या करूँगा कि ना, आपको याद होगा कि जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, फॉर एग्जांपल मुझे सिटीज़ के पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर जीरो लिख दूंगा, मुझे बता देगा क्या एलिमेंट है ना। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया, अगर मैं ये जो सबसे पहली वैल्यू आई है हमारी 40,959, अगर मैं ये लिख दिया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर नासिक आ गया, है ना। इसको चेंज कैसे करेंगे हम,
ठीक, इसी का फायदा उठाकर कैसे चेंज करेंगे, सिटीज को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आई डाल दी, और आई क्या है, आई के अंदर ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, इसको मैं इक्वल कर दूंगा सिंपली नासिक के। ठीक है, नासिक के मैंने इक्वल कर दिया, रन करूंगा एंड नाउ लेट्स चेक। इसी को कॉपी कर लेते हैं फटाफट। लेट्स चेक क्या नासिक की वैल्यू है कुछ, नहीं, वो सारे नासिक नासिक में बदल गए। ठीक है, सारे नासिक नासिक में बदल गए इसके थ्रू। ठीक है, हमने बस उन सारे इंडेक्सेस को एक्सेस किया। ठीक है, वो सारे इंडेक्सेस इस लिस्ट के अंदर हैं। इसके ऊपर मैंने आई फॉर लूप चला दिया, देन यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ रख दी और उसको इक्वल टू नासिक करके खत्म, और कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसे ही आप और भी चेंजेस कर सकते हैं डेटासेट के अंदर, अगर आपको और कोई एरर मिलता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ऐसे करते हैं आप प्री प्रोसेसिंग। ये तो होगी प्री प्रोसेसिंग कि आपको देखना है कि अच्छा भैया ये सारी चीज़ें है कैसे कैसे है, और ये हो गई आपकी क्लीनिंग। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ जाने से पहले, छोटी सी चीज़ है। ये जो हमें एक नई सीरीज़ मिली है S1, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सपोर्ट करा दूँ। मैं इसे एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट करा दूँ। ठीक है, क्योंकि हमने इंपोर्ट तो एक CSV फाइल करी थी ना। मैं चाहता हूँ ये जो हमने प्री प्रोसेस किया है डेटा, इसको मैं CSV फाइल में एक्सपोर्ट करा दूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, S1 डॉट टू CSV, वहाँ पर ऊपर रीड CSV होता है, यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, टू CSV। फिर आपको जो भी अपनी फाइल का नेम देना है वो दीजिए। मैं इसे देने वाला हूँ यूनिक सिटी डेटा। उसके बाद यहाँ पर CSV लिखना मत भूलना। ठीक है, यूनिक सिटी डेटा डॉट CSV। फिर एक चीज़ और हम यहाँ ऐड करेंगे कि हमें जो इंडेक्स है हमारा वो ट्रू है। ठीक है, इंडेक्स हमारा ट्रू है। इंडेक्स ट्रू का क्या मतलब है कि ये जो सिटीज़ है ना, जहाँ पर हमारा इंडेक्स है सिटीज़ का, ये भी आना चाहिए साथ, क्योंकि वरना कोई तुक नहीं बनेगा उसको लगाने का। इंडेक्स इक्वल टू ट्रू कर दिया। नाउ इसे एक बार एक्सपोर्ट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट हो गया। आपको मैं तो ये जो आपकी नई फाइल बनेगी ना, ये आपकी उसी डायरेक्टरी में बनेगी जिस डायरेक्टरी में आपकी ये वाली फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, अभी इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, कि जिस भी डायरेक्टरी में होगी, ऐसा आप देख सकते हैं इस डायरेक्टरी में, ये इसी डायरेक्टरी में हमारी यूनिक सिटीज़ की फाइल होगी। ठीक है, यूनिक से जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास आगरा है एंड देन उसकी काउंट है ना। तो मिशन अकॉम्प्लिश्ड। ऐसे कर सकते हैं आप अपने काम। ऐसे आप पांडास के अंदर इंपोर्ट कराइए, जो प्री प्रोसेस करिए करनी है करिए, और उसको एक्सपोर्ट करा दीजिए। ठीक है, बेसिक कमांड है टू CSV। ठीक है, अपनी फाइल का नाम लिखिए, देन डॉट CSV लिखो, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अलग ही टाइप की फाइल में बना देता है इसको। एंड देन आपको अगर इंडेक्स चाहिए, क्योंकि देखो इस केस में तो क्या था, हमारा जो इंडेक्स है वो सिटी का नाम ही है, तो इंडेक्स ऑब्वियसली चाहिए, इसलिए मैंने ट्रू कर रखा है। नहीं तो अदरवाइज अगर आपको आपका इंडेक्स बस सिंपल बेसिक यही है 0 1 2 3, तो आप उसे यहाँ पर फॉल्स भी कर सकते हैं। फॉल्स कर दोगे तो फिर आपका इंडेक्स नहीं आएगा। ओके, तो इतना ही था यार आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर ये चैनल कुछ पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।